पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हिंदुस्तान में एक साथ बारिश, बादल और पहाड़ का चौतरफा अटैक हुआ है। कुदरत के कहर से शहर शहर कांप रहा है। गुजरात से गुवाहाटी तक नदियां तांडव मचा रही हैं। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक पहाड़ प्रलय बनकर टूट पड़ा है। मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों पर बादल फटने का खतरा मंडरा रहा है। नदियां पास से गुजरने वाले लोगों को निगल रही हैं। गुजरात के कच्छ से बाढ़ में बाइक सवार के बहने की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। कच्छ जिले के मांडवी में ये बाइक सवार सिर्फ 13 सेकंड में बाइक समेत नदी में जा गिरा। नदी की धारा इतनी तेज थी कि इसे संभलने का वक्त तक नहीं मिला। अंबिका नदी के किनारे इस रास्ते पर 4 फीट तक पानी भरा है। लड़के ने संभलने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाइक फिसलकर नदी में गिर गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल की है। देखिए, 25 साल का रामदेव कैसे अचानक बाइक लेकर माचना नदी में जा गिरा। वो नदी के बीचों बीच बने रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते के ऊपर नदी का पानी बह रहा था। रामदेव पहले नदी का रौद्र देखकर रुका, फिर बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ा। तभी अचानक उसकी बाइक दाईं ओर मुड़ी। वो बाइक समेत नदी में जा गिरा। बताया गया है कि वो अपने मौसेरे भाई की अंतिम यात्रा में शामिल होने जा रहा था। नासिक में गोदावरी नदी पूरे उफान पर है। नदी का पानी वहाँ 1-2 नहीं 5 मंदिरों में घुसा। मंदिरों के सिर्फ गुंबद दिख रहे हैं। गोदावरी का पानी नदी किनारे दुकानों में घुस गया। लोगों के घरों में भी पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा टापू में नदी का पानी मंदिरों में घुसा। एक दिन के अंदर ही मंदिर का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। लगातार बारिश की वजह से पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया। हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीर कभी देखी नहीं गई। दिल दहला देने वाला ये नजारा पुणे के मालिन गांव का है। यहाँ पूरा का पूरा गांव पहाड़ से आए सैलाब में दब गया। पहाड़ से आए पत्थरों ने गांव को ढक दिया। गांव के सभी मकान, दुकान सब के सब मलबे में दब गए। करीब 45 फीट ऊंचे मंदिर का भी नामो निशान नहीं रहा। मालिन गांव में 3 दिनों से रेस्क्यू का काम जारी है। यहाँ मलबे से अब तक करीब 60 शव निकाले जा चुके हैं। 9 लोग इस मलबे से जिंदा निकले हैं। एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन जी जान से लोगों को बचाने में जुटे हैं। लगातार बारिश से राहत और बचाव काम में दिक्कतें हो रही हैं। हम फिलहाल मालिनी गांव में हैं और आज का ये तीसरा दिन है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, दर्शकों को, कि ये जो 2 जेसीबीज आप देख रहे हैं पीछे, वहीं पे यही एक एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पे ये 44 जो घर बताए जा रहे हैं, 44 से 46 जो घर बताए जा रहे हैं, वो वहीं से आगे शुरू होते हैं। मालिन गांव में अभी भी करीब 150 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। करीब 40% मलबा हटा लिया गया है। एनडीआरएफ का कहना है कि अगर मौसम साफ रहा तो 2 दिनों में सारा मलबा हटा लिया जाएगा। पुणे के मलिन गांव में जहां पे भूस्खलन की वजह से तकरीबन 60 लोगों की जान गई है और उनके परिवारजनों के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, उसी गांव में एक चमत्कार भी हुआ है। जी हां, 3 महीने के एक बच्चे ने अपनी मां और अपने परिवार की जान बचाई है। ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है, क्योंकि जब ये पूरी घटना घटी तो 3 महीने का रुद्र अपने मां के साथ इस पूरे मलबे के नीचे था। 8 घंटे तक रुद्र इस मलबे के नीचे रहा और उसकी रोने की आवाज के बाद उसको रेस्क्यू टीम ने स्पॉट किया गया और फिर उसकी मां और उसकी जान बचाई गई। 8 घंटे तक इतने बड़े सब दलदल में बच्चा फंसा हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, बच्चा और उसकी माँ जो लेटे हुए थे और उसके ऊपर एक शेड गिरा हुआ था, तो शायद उस शेड की वजह से जितना कुछ भी उनको ऑक्सीजन अगर कुछ मिला होगा तो उसकी वजह से वो जिंदा रहे।
अदरवाइज वो बचना बहुत मुश्किल था। ये 3 महीने का रुद्र अभी फिलहाल इस यहाँ के जिला अस्पताल में है और उसके ऊपर उपचार चालू है। डॉक्टर ने कहा है कि रुद्र जो है उसकी जो मेडिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन और 1 महीने तक रखा जाएगा। रिश्तेदार रो रो कर बेहाल, जेसीबी मशीनों परिवार के सभी लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि इस परिवार में कुल 6 लोग थे। मालिन गांव में खौफ पसरा है। आसपास के लोग यहां आने से डर रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। गांवों में शवों का अंबार लगा है। दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं है। इस गांव में कुल 70 घर थे। करीब 715 लोग यहां रहते थे। पहाड़ से आया प्रलय गांव के करीब 45 घरों पर टूटा। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटा। घनसाली तहसील के जखनियाली गांव के 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बादल फटने से घनसाली गांव में करीब 25 मकान तबाह हो गए। कुछ मकान तो पूरी तरह से जमींदोज हो गए। जखनियाली गांव में रेस्क्यू का काम दूसरे दिन भी जारी है। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश के बीच एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस के जवानों ने खाई में गिरी कार में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे 2 घायलों को खाई से बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बार फिर आपदा का खतरा पैदा हो गया है। मंदाकिनी से सटकर बने केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार बढ़ते जलस्तर से खतरा पैदा हो गया है। ये मार्ग कई जगहों से टूट गया है। मुंबई के चेंबूर में ईस्टर्न फ्रीवे के पास बारिश के चलते पहाड़ी का एक हिस्सा रिहायशी इलाके में जा गिरा। मलबे की चपेट में आने से 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। मुंबई में बारिश के पानी ने लोगों को खूब रुलाया। सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए। मुंबई के निचले इलाके में परेल, दादर, हिंदमाता, अंधेरी, मलाड, घाटकोपर और कुर्ला में 5 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। मुंबई के मलाड में बारिश के पानी ने सड़कों के राजा ट्रक का पहिया रोक दिया। बारिश के चलते शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियों का पानी बांध को तोड़कर शहरों में घुस गया। सड़कों और हाईवे तक पर पानी भर गया। मुंबई से सटे ठाणे में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। महाराष्ट्र के विरार में हो रही भारी बारिश की वजह से एक गांव बाढ़ के पानी से घिर गया। गांव के लगभग 80 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे इनका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद के शहरी इलाके चीनूभाई पार्क में बारिश के बाद एक बड़ी मछली सड़क पर आ गई। सड़क पर भर चुके पानी में ये इधर उधर भागती रही। आसपास के लोग भी मछली को इस तरह देखकर हैरान रह गए। बाढ़ और बारिश से जानवर भी बेहाल। उत्तराखंड के रामनगर में 8 साल का एक गुलदार पानी में बहता हुआ दिखा। वन विभाग के लोगों ने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि ये गुलदार चुकम गांव के ऊपरी पहाड़ों से बाढ़ में बहकर आया। मुंबई से सटे भिवंडी में बारिश का पानी शहर में भरा तो जानवर बेहाल हो गए। देखिए कैसे एक कुत्ता पानी में तैरकर जान बचा रहा है।
गुजरात के मेहसाणा में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। नदियां और तालाबों में भरा पानी अब गांवों में घुसने लगा है, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन से इन लोगों को अब तक कोई मदद नहीं मिली है। गुजरात में इन दिनों मुसीबत की बारिश हो रही है। अहमदाबाद की एक तस्वीर देखिए। बारिश का पानी एक अंडरपास में भर गया है, जिसकी वजह से पूरे शहर का ट्रैफिक रोकना पड़ा। वहाँ जगह जगह सड़कों पर सैलाब बहने लगा। स्कूल आने जाने वालों को काफी परेशानी हुई। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया। एयरपोर्ट आने जाने वाले लोग काफी देर तक हलकान रहे। कई फ्लाइट के टाइम टेबल में बदलाव किया गया। गुजरात के नाडियाड में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे एक बस फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि बस के मुसाफिर अंदर ही फंसे रहे। इस बस में 20 लोग सवार थे। फायर ब्रिगेड की मदद से इन्हें बाहर निकाला जा सका। वडोदरा में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। निचले इलाके पूरी तरह डूब गए। सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया। तो शहर शहर कुदरत का कहर कैसे बरप रहा है, तबाही की 30 तस्वीरें हमने आपको